आपको पता प्रभु यीशु ने क्या कहा? उसने नहीं कहा है बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी पहले जात बदलूंगा, नाम बदलूंगा, धर्म बदलूंगा, उसके बाद तुम्हें चंगाई दूंगा। ऐसा लिखा है? क्या लिखा है बोलिए? बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें आराम दूंगा। प्रभु ने ये कहा है, लोगों ने कुछ और बना रखा है बात। वो कहते पहले धर्म बदलते, जात बदलते, पैसों का लालच देते, तब तो लोग ईसाई बन रहे हैं। प्रभु ने ये नहीं कहा, प्रभु ने कहा है बोझ से दबे हो, बोझ कर्जे का, बोझ बीमारी का, बोझ चिंताओं का, हर तरह का बोझ। प्रभु ने कहा बोझ से दबे हो मेरे पास आओ। वो पास इसलिए नहीं बुला रहा, वो भवन में इसलिए नहीं बुला रहा, इधर आओ ईसाई बन जाओ, इधर आओ धर्म परिवर्तन कर लो। नो, नेवर, ये गलत है। ये लोग जो कह रहे हैं वो झूठे हैं, मक्कार है, वो लोग पाखंडी है। वो खुद भी अपनी भलाई नहीं कर रहे, दूसरे की भी भलाई नहीं देख सकते। आप बताइए कितने जब पहली बार आए उनको ये बोला गया कि आपका पहले धर्म बदलेगा? बोला? सीधा हाथ रखा, प्रेयर हुई, हीलिंग हुई, चंगाई हुई, आप अपनी खुशी से यहां आए। मैं हमेशा कहता हूं अगर प्रभु एक काम कर रहा है तो ये चिन्ह है, वो आपको चिन्ह दे रहा है कि मैं और भी कर सकता हूं अगर तू मुझ में बना रहेगा। अगर वो एक सर दर्द दूर कर रहा है तो वो एक चिन्ह है, वो ये कह रहा है अगर मैं तेरा सर दर्द दूर कर रहा हूं तो मैं तेरे लिए और भी बड़े काम कर सकता हूं। पर क्या होता है शैतान हमें, आप सोच रहे हैं कि पाल साहब वचन नहीं निकाल रहे, मैंने आपको पहले बोला परमेश्वर जैसा चलाएगा वैसे चलो। मैं कभी भी भवन आने से पहले बाइबल लेके नहीं बैठता कि आज ये बताऊंगा, आज ये ना बड़े दिन से करी नहीं। मैं हमेशा जब यहाँ आता हूँ या सर झुकाता हूँ और कहता हूँ प्रभु तेरे लोग हैं, तेरे मेमने, तेरी भेड़े, तू बात करने क्या चाहता है। नहीं तो ये डायरी इतनी चीजों से भरी हुई है कि मैं अभी निकालता एक नई चीज बता देता आपको, और आपने वो चीज 50 बार पढ़ी होगी, आपको पता भी नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर अपना बेटा बेटी बनाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने बेटे बेटी से कुछ भी जो भी अच्छा है वो छुपाना नहीं चाहता। वो चाहता हम एक बार उसको जाने। कोई किसी भी ग्रंथ में, किसी भी पुस्तक में, मैंने तो नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता कोई भी ये कहता हो कि पहले मुझे परख कर तो देखो। मुझे सिर्फ हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु कहता है कि सुन, पहले परख कर तो देख। अगर मैं तेरे लिए सब कुछ कर रहा हूँ, अगर मैं तुझे चंगाई दे रहा हूँ तो मेरे पीछे चलना। अगर तुझे लगे कुछ नहीं हो रहा तो मेरे पीछे मत चल। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है परख कर तो देखो। परखने का मतलब होता है टेस्ट करना। कोई भी चीज, नई चीज बनती है, कोई फोन बनता है, पहले उसकी टेस्टिंग होती है कि वो सही है कि नहीं है। प्रभु कहता है मुझे टेस्ट करो। एक दिन में वो पता नहीं लगेगा, 2 दिन में वो आपको समझ नहीं आएगा, 3 दिन में वो आपको समझ नहीं आएगा। मुझे 14 साल हो गए, मुझे जब लगता था मैं प्रभु को समझ गया, अगले दिन फिर पता लगता था नहीं, अभी तो मैं जानता ही नहीं। सच बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता था अब मैं प्रभु को समझ चुका हूँ, मुझे 10 साल हो गए, लेकिन फिर कुछ नया पता लगता था परमेश्वर के बारे में। अरे अभी तक तो मैं प्रभु को जानता ही नहीं, प्रभु कितना अच्छा है। तो परमेश्वर को प्रभु कह रहे मुझे परखो, मेरे पीछे चलो, मेरे पीछे चल के देखो, मेरे पीछे आके देखो, मेरी मिनिस्ट्री, मेरी सेवा में बैठे हो। अब देखिए, जब ये भवन की वॉल हटाने के बारे में बात आ रही थी तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आ रही थी कि भाई छत कैसे रुकेगी। ऊपर कमरा बनाए, छत कैसे रुकेगी। वॉल टूटने का ख्याल नहीं था, ऊपर की छत का ज्यादा आ रहा था। बहुत लोग मुझे बोल रहे थे ऐसा होगा, ऐसा होगा, मैं किसी की नहीं सुन रहा था। लेकिन जब वो हुआ, जब जैसा मिस्त्री ने कहा, वो दीवार हटी, वो डला,
तब मुझे लगा यार ऐसा हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है। मुझे यकीन नहीं था कि इस टायराइड पे छत रुकेगी, मैं सच बता रहा हूँ। मुझे था कि दीवार पूरी हट जाएगी, कैसे रुकेगी। एक भी बार मुझे नहीं लगा कि इस पे रुक सकती है छत। मुझे तो लगा आधी दीवार छुड़वानी पड़ेगी, लेकिन मेरे दिल में था कि प्रभु अगर आधी दीवार रही तो फायदा क्या होगा। और जो मैंने सोचा प्रभु ने वही कर दिया। प्रभु यही कह रहा है कि तुम अपना दिमाग मत चलाओ, आओ प्रभु के वचन सुनो, उसकी आराधना करो। कुछ तो बदल रहा है, कुछ तो चेंज हो रहा है, कुछ तो आपके अंदर प्रभु चेंज कर रहा है। अभी कल एक सिस्टर, एक परिवार गांव गया है शादी अटेंड करने, वो मुझे कहता है पास्टर जी अब मैं पहले अपना आईना देखती हूँ तो अब मुझे अपने अंदर बदलाव लगता है, पहले नहीं था। वो सिर्फ उस सिस्टर को 4 मीटिंग अटेंड करी उसने, सिर्फ 4। चलिए आप लोगों को वचन से बताते कुछ। उसका 7 और 8 हम देखेंगे। इससे पहले अपने साथ वाले को आप जानते हो या नहीं जानते हो, उसे जोर से बोलो कि तेरा यहाँ आना कोई इत्तेफाक नहीं है। बोले तेरा यहाँ बैठना कोई इत्तेफाक नहीं है। जोर से बोलिए, तेरा यहाँ वचन को सुनना कोई इत्तेफाक नहीं है। ये प्रभु की योजना थी। परमेश्वर ने तेरे दुखों को देखा और वो तुझे यहाँ ले आया है। अगर वो तुझे यहाँ लाया है तो तेरी जिंदगी को बदलेगा, तेरी जिंदगी में बड़ा काम करेगा अपने सामर्थी नाम में। आमीन। ये कोइंसिडेंट नहीं है, मैं कहा तुम कहा, आप यहाँ यूं ही नहीं बैठे। देखिए क्या लिखा है, 7 पढ़िए जरा जोर से। किसी को रथों का, सुनिए, किसी को रथों का, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। आप समझे, आज किसी को कहीं भरोसा है, आज किसी को कहीं भरोसा है। ज्यादातर लोगों को गड्डियों पे भरोसा है, किसी को बाबा पे भरोसा है, किसी को तांत्रिक पे भरोसा है, किसी को इस पे भरोसा है, किसी पर उस पे भरोसा है। लेकिन परमेश्वर का दास कहता है किसी को कहीं भी भरोसा हो, पर मुझे तो भरोसा अपने परमेश्वर पर है। किसी को कहीं भी भरोसा हो। पहले के जमाने में जिस राजा के ज्यादा रथ होते थे, घोड़े होते थे, उसकी सेना बड़ी होती थी, उसे ताकतवर मानते थे, क्योंकि रथ उस समय का लेटेस्ट मॉडल था। जैसे आज BMW, मर्सिडीज ना, हर राजा के पास इतना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि रथ बहुत ही। तो यानी कि किसी को रथों पर भरोसा है कि मेरे पास बहुत रथ है, ताकत है। और क्या लिखा है, किसी को घोड़ों का भरोसा, बहुत घोड़े मेरे पास। आगे क्या लिखा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। मैं अपने परमेश्वर का नाम लूंगा, मैं तो अपने प्रभु यीशु मसीह का नाम लूंगा। कि तू इतना क्यों, तेरे को किस चीज का घमंड है? मेरे पास मेरा परमेश्वर है। तू क्यों इतना अकड़ में? क्योंकि मेरे पास जीवित परमेश्वर है। मैं किसी मुर्दे की आराधना, मैं किसी बेजान आराधना, मैं किसी पत्थर की आराधना, मैं किसी गूंगे बहरे की आराधना नहीं करता। मैं उसकी आराधना करता हूँ, मैं उस पर विश्वास रखता हूँ जो देखने, सुनने, बोलने, चलने, छूने, आजाद करने वाला परमेश्वर है। मैं उस परमेश्वर की भक्ति करता हूँ। पौलुस कहता है, प्रभु दास कहता है, सिवाय किसी और बात के, ना तो मैं अपनी एजुकेशन पे वो बहुत पढ़ा लिखा था, ना मैं अपने ज्ञान पे बहुत ज्ञानी था। वो कहता है सिवाय किसी और बात पर मैं घमंड नहीं करूंगा, सिर्फ इसके कि प्रभु मेरे लिए मरा और मेरे लिए जी उठा, कि मैं प्रभु को जानता हूं। मुझे घमंड है भाई। आपके पास कुछ नहीं है, आप प्रभु यीशु को जानते हो, करो घमंड।
कि मैं जीवित परमेश्वर को जानता हूं, क्योंकि विपत्ति के दिन कोई बचे ना बचे, परमेश्वर आपको बचाने के लिए तैयार है। संकट के दिन किसी का आसरा हो ना हो, पर परमेश्वर संकट के दिन अति सहज से मिलने वाला सहायक है। इसी वचन में लिखा है। तो घमंड किस पे करें, किस पे भरोसा रखें? अगर आप गरीब हैं, घमंड से बोलिए यस प्रभु धन्यवाद, तो मेरा भरोसा तुझ पर है। एक गीत मैंने प्रभु की महिमा के लिए गाया था, लिखा था, प्रभु ने दिया, और भजन संहिता से है, मेरा भरोसा बस तुझ पर है, मैं आनंद करूंगा सदा, तेरी प्रस्तिश करूंगा खुदा, मेरा भरोसा बस तुझ पर है। आप देखिए वो क्यों कह रहा है कि वो तो मैं, कोई किसी भी पे भरोसा करे पर मैं प्रभु पर भरोसा करता हूं। पता है वो क्यों कह रहा है? पढ़िए नीचे क्या लिखा है। वे तो झुक गए, लेकिन जिनको भरोसा इस चीज पे था, उसमें था, इधर था, उधर था, लिखा वो तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे, ओ हालेलुया, और सीधे खड़े हैं। हम उठे और सीधे खड़े हैं। क्योंकि हमारे परमेश्वर ने खड़े होने जरा, जिन्होंने इधर उधर भरोसा रखा वो तो गिर गए, झुक गए, पर मेरे परमेश्वर ने मुझे गिरने नहीं दिया कि मैं तेरे साथ खड़ा। मैं गिरा भी तो प्रभु ने मैं तेरे साथ खड़ा, मैं झुका भी प्रभु मैं तेरे साथ खड़ा। प्रभु ने मुझे झुकने भी नहीं दिया और गिरने भी नहीं दिया। जब प्रभु किसी को पकड़ लेना, आने दो तूफान में, प्रभु गिरने नहीं देता, कहता डर मत, तू क्यों घबरा रहा है, मैंने पकड़ रखा है ना। कोरोना में हाहाकार मच गया था और हम घर में पराठे और मक्खन खा रहे थे मजे से, ये सच बात। लोग खाने के लिए हाहाकार मचा रहे थे, राशन के लिए हाहाकार मचा रहे थे। अब होता ऐसी ऐसी वीडियो मेरे पास आई, एक माँ ने अपने 4 छोटे छोटे बच्चे मार दिए, खुद भी मर गई फांसी लगा के, क्योंकि उसे घर में राशन की एक दाना नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। एक वीडियो और आई, एक व्यक्ति मिट्टी के डले बना के खा रहा था क्योंकि उसके पास राशन नहीं था। एक वीडियो आई, एक आदमी पत्ते खा रहा था क्योंकि उसके पास राशन नहीं था। एक वीडियो आई, एक आदमी मरा हुआ कुत्ता खा रहा था, वहां पर कुछ भी नहीं था खाने के लिए। आप में से अगर किसी को लगता है ना मैं सेफ हूं बिना प्रभु यीशु के, मैं आपको बोलूं बुरा मत मानना, मूर्ख हो, निर्बुद्धि। अगर आपको लगता है बड़ी बिल्डिंग है मैं सेफ हूं, बड़े पैसे मैं सेफ हूं, मेरे बच्चे सेफ हैं, मैं सेफ हूं, आप गलत कह रहे हैं। अभी तुर्की और तुर्की में रात को 9 बजे भूकंप आया। रात के 9 बजे नहीं, रात को सब सो रखे थे, सिर्फ 9 सेकंड का आया, वो 9 सेकंड का। सुबह ने जब सब उठे, सब मलबे में दबे हुए थे, जितने रात को सोए मलबे में। एक व्यक्ति के घर में जब मलबे से लोगों को निकाल रहे थे, वो व्यक्ति और उसका परिवार तो मर गया, लेकिन उसके घर में से एक अटैची निकली, उस अटैची में इतने डॉलर थे, इतने पैसे थे, मैं क्या बताऊं, उसकी वीडियो नेट पे सर्च कर लेना। अटैची नोट बच गए, लेकिन जिसने वो अटैची भर रखी थी, क्या वो बचा? नहीं। उसी में से एक बच्चा 14 दिन बाद उस पत्थरों में, मट्टी में दबा हुआ मिला। वो बिल्कुल सही था और निकला, और उससे पूछा कि तू इतने दिन अंदर था, पूरा मलबे में, बड़े बड़े पत्थरों के नीचे, तेरे को खरोच तक नहीं आई, और इतने दिनों से, कम से कम 20, 25, 30 दिन से कोई नीचे दबा रहे पत्थरों में नहीं बच सकता, तू कैसे जिंदा? उसने बोला कि कोई सफेद वस्त्र पहन के, थोड़े से लंबे हल्के से बाल वाला आता था, चेहरे पे रोशनी थी, और मुझे रोज खाना देके जाता था। वो हमारा यीशु मसीह था। रोज आता था, मुझे पत्थरों के नीचे खाना देके जाता था, और सारे पत्थर रोक रखे थे उसने कि मुझे दबाए ना।
और जो उसने इमेज बताई वो सिर्फ यीशु मसीह की है। पत्थरों को भी रोक लेता है, रुक जाओ मेरे बच्चे हैं, ये गिरेगा नहीं। आपको पता है थायराइड पे मैंने घर नहीं रुकवाया, मैं और मेरे मिसेज ने दुआ की, ऊपर की छत और नीचे का कमरा तेरे स्वर्गदूत रोक के रखे हमेशा। जोर से तारीफ करो। मैंने बोला ऊपर की छत और नीचे का कमरा, हमेशा इन दोनों पिलर पे अनॉइंटिंग ऑयल डाला, दोनों पर अभिषेक का तेल डाला। मैंने पूछा, पवित्र आत्मा ने मुझे बोला, प्रभु ने बोला दोनों पिलर पर ऑयल डाल, इसको मेरे दूत हमेशा रोक के रखेंगे। तब दीवार हटी, उस पत्थर में से आपको आप लोगों के पास ऐसे बोल रहे हैं, मैं ग्रुप में वो वीडियो डालूंगा बच्चों में, आप सुनना उसको क्या कह रहा हूँ। रोज एक सफेद कपड़े पहना होता था, लंबे थोड़े से उसके हल्के से बाल थे, चेहरा रोशनी से भरा था, रोज मुझे आता था और खाना देता था, बिल्कुल ठीक था वो बच्चा। और उस मल में से कितने बच्चे जिंदे निकले, कितने बच्चे, और सब हैरान है, बड़े मर गए, बच्चे कैसे बचे हुए। इसका कारण पता है क्या है? हम बड़े, हमें शुद्ध बुद्ध होने के बाद भी हम परमेश्वर को मानना, वो तो बच्चा है, उससे क्या मालूम परमेश्वर कौन है। वो देखो खेलने में लगे, उन्हें क्या मालूम प्रचार किसका चल रहा है। पर हमें बुद्धि है और हम फिर भी प्रभु के पास आना, फिर भी प्रभु यीशु मसीह को मानना, उसकी भक्ति करना। कोई बात, आपको गुड न्यूज दूं, अभी पता है कौन सा समय डेंजरस है, ये गुड न्यूज है मेरे लिए तो गुड है, क्योंकि मैं प्रभु को जानता हूँ। ये समय डेंजरस है, कौन सी बीमारी, कौन सी महामारी, कौन सी प्रॉब्लम कब आ जाए आपको भी नहीं पता, पर मुझे पता है। पूछो कैसे पास्टर जी? बोले पास्टर बहुत बड़े भविष्यवक्ता हो। नो, मैं बड़ा नहीं हूँ, मेरे प्रभु ने पहले ही बोल के गया है कि मेरे आने का और जगत का चिन्ह होगा। जगह जगह भूकंप होंगे, अकाल होंगे, महामारियां होंगी, लड़ाइयां होंगी, माँ बेटे को, बेटा माँ को, सारा कुछ पहले ही मेरे प्रभु ने बताया। मैं सेफ हूँ, पहले ही बता के गया, इसलिए मुझे पता है कि अभी टाइम डेंजरस होगा। पर पता है और क्या बोला मेरे प्रभु ने? पर तुम मत घबराना, तुम्हारे सर के बाल भी मैंने गिने हुए, एक भी गिरने नहीं दूंगा। वचन में लिखा है, तुम चिंता मत करना, तुम्हारे सर के बाल भी गिने हुए हैं मैंने, तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। आपको पता है मैंने प्रभु यीशु मसीह को 14 साल से क्यों नहीं छोड़ा? कभी किसी ने नहीं सोचा, मेरे मन में क्या आया कि मैंने क्यों नहीं छोड़ा। बहुत से दुख आए प्रभु को जानने के बाद, शैतान ने मुझे बहुत प्रॉब्लम की, कष्ट आए, दुख आए, गरीबी आई, मैंने क्यों नहीं छोड़ा? इसका रीजन पता क्या था? क्योंकि मैंने एक ही चीज देखी, जो प्रभु कहता है वो होता है। मैंने देखा जो प्रभु कहता है वो हो रहा है, जो प्रभु कहता है वो होगा जरूर। इसलिए मैंने हमेशा नहीं प्रभु को नहीं छोड़ा। हालेलुया। लिखा है तुम्हारे सर, इसलिए यहाँ क्या लिखा है? वो तो गिर गए, झुक गए, गिरे पड़े हैं, पर हम उठे और सीधे खड़े हैं, क्योंकि खड़ा करने वाला राजाओं का राजा मेरे साथ है। हालेलुया। आपको पता है आपको यहाँ क्यों प्रभु बुला रहे हैं? मुझे प्रभु क्यों बोल रहा है? आपको और मेरी संगति क्यों हो रही है? वो हमारे लिए क्यों है यहाँ आया? इसका कारण यह है, वो आपको और हमको सेव करना चाहता है, एक नरक की आग से, एक संसार की विपत्ति से वो मैं सेफ रखना चाहता हूं। उसका हमें अपने पास बुलाने का कारण केवल चंगाइयां नहीं है कि आए और चंगे होके आप घर बैठ गए, आए बीमारी गई घर बैठ गए। उसका आपको हर बार आपको बुलाने का, हर संडे आपको बुलाने का कि आप इतने स्ट्रांग हो जाओ, आप इतने मजबूत हो जाओ कि आप उन आने वाली विपत्तियों से डरो ना। क्यों ना डरो? कि मेरे पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, नहीं, मेरे साथ मेरा परमेश्वर है।
वो गीत जरा कौन से, जरा एक लाइन गाना, बहते सागर, माइक लेना। बहते सागर सुनो। जलती आग से वो बचाने की ताकत रखता है मेरा परमेश्वर। सुनो, सद्रक मेशक उम्मेदक, बोले सद्रक मेशक उम्मेदक, ये तीनों दोस्त थे, ये असली घटना है, और तीनों ही प्रभु को मानते थे। दानियल, जिसको सद्रक मेशक उम्मेदक, उस राजा ने एक मूर्ति खड़ी कराई, बोला जो इस मूर्ति के आगे नहीं झुकेगा उसे जलते हुए आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। अब सद्रक मेशक उम्मेदक ने बोला हम तो केवल प्रभु यीशु को मानते हैं, सेनाओं के यहोवा को मानते हैं, हम उस मूर्ति के आगे। राजा को गुस्सा आ गया, मेरी आज्ञा नहीं मानी। राजा ने बोला उसे 7 गुना और भट्टे को आग और लकड़ियां डालो। कहते जो लकड़ियां डाले, जो आग थी उतनी तेज थी, दूर से लपटें आ रही थी। उन दोनों को बांधा, पूछा अभी भी बताओ क्या तुम उस मूर्ति के आगे झुकोगे या केवल अपने प्रभु के आगे झुकोगे? उसने बोला हमारा प्रभु तेरे हाथ से बचाने की ताकत भी रखता है, पता है तुझे, फिर भी अगर वो नहीं भी बचाता तो भी झुकेंगे तो हम उसी के आगे, तेरी मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे। बोला राजा को क्रोध आया कि फेंक दो ने बांध कर। लिखा है जिन्होंने से बांध के फेंका उनको भी डाल दिया, इतनी तेज लगते थी वो भी जल गए, वो मर गए। पर जिनको आग में डाला, एक तीसरा मनुष्य, राजा कह रहा हमने तो 2 डाले थे, वो तीसरा कौन है? कोई परमेश्वर की तरह नजर आ रहा है, वो यीशु मसीह पहले से उन्हें बचाने के लिए आग में था। और लिखा है जब राजा ने बोला ये जल क्यों नहीं रहे आग में, वो बाहर निकल के आए, उनके मोजे तक, लिखा है उनकी जुराब तक में आग नहीं थी, उनके बाल का रुआ तक नहीं जला हुआ था। मेरा दिल कर रहा है मैं खुदा को हालेलुया ऐसे ही उड़ता उड़ता सड़क चला जाऊं के पैरों में गिर जाऊं। लिखा है कि उनके मोजे तक नहीं जले थे, भट्टी में डाल दिया। राजा भी झुक गया, सारी प्रजा झुक गई कि आज से सारी प्रजा में ऐलान कर दो यीशु ही प्रभु है और सब यीशु के आगे झुकेंगे। ये कैसा परमेश्वर है जो आग के भट्टे में से भी निकालने की ताकत रखता है, तो भैया सब उसी के आगे झुकेंगे। और ये बात आज भी वो जगह है। अपने साथ बताऊं एक घटना, सुबह मॉर्निंग हुई थी, आपके पास्टर जी सुबह उठ के चाय भी पीते हैं। सो मेरी वाइफ ने बोला चाय बना लिए, दूध ले आइए। ठीक है जी, आज्ञा माननी पड़ती है। सो मैं दूध लेने गया, मैं देखा लोग यहाँ भाग रहे हैं। मैं दूध भूल गया, मैं वहाँ गली में जाता, मैंने क्या हो रहा है, मैं देखा इधर भी बहुत से लोग खड़े, उधर भी बहुत से, और एक घर में पूरी आग लग रखी, पूरा घर आग से, कोई अंदर नहीं जा पा रहा। और किसी ने बोला अंदर सिलेंडर है भरा हुआ। और मैं जोर से वहां गया, मैंने ओ बुज़दिलो, मैंने उसके आगे ड्रम के पानी के ड्रम रखे पड़े 5-6 भरे हुए, मैंने उठाया, छपा छप लपटे आ रही हैं, छपा छप। जब पूरा आधा सिर्फ लोग आ गए, फिर मैं अंदर गया, मैंने सिलेंडर ऐसे निकाला, ऐसे बाहर आया, मैं यहाँ आया दूध की थैली लेके पूरा पानी में दिया। ये मुझे देख के बोलती है आपको दूध लेने भेजा था, स्विमिंग करने भेजा था, ये क्या हो रखा है, पूरी आग बुझा दी। उस दिन पता है मैंने क्या देखा, मैंने देखा कोई मेरी आग से लपटों से मुझे बचा रहा था। इतनी कमरे में आग गई, मैं अंदर सिलेंडर ले आया और मैं हैरान हूं, मैं बाद में आया, मैं डर रहा, मैंने अंदर कैसे घुस गया था। उस दिन मुझे पता लगा कि वास्तव में परमेश्वर सच कहता है कि जब तू पानी में से होके जाए तो वो तुझे डुबा ना सकेगा और आग की आंच भी तुझे जला नहीं सकेगी। उस दिन मुझे समझ आया, वो पूरा परिवार मेरा हाथ जोड़ने लगा कि आपने आग बुझा दी। पूरी पब्लिक खड़े हो देख रही थी, आपको क्या हुआ? मैंने मुझे भी नहीं पता, बाद में मुझे आके मैं डर रहा था, मैं अंदर कैसे घुस गया, मैं खुद डर रहा था। मैंने बोला मैं अंदर कैसे चला गया।
खुदा के दूत, परमेश्वर के दूत, प्रभु यीशु मसीह की प्रोटेक्शन ने मुझे हिम्मत दी अंदर जाऊं, क्योंकि सिलेंडर फटता उसके अगल बगल के घर भी जल जाते। उस दिन मुझे वचन समझ आया कि कैसे सदरक मेशक को तूने आग के भट्टे से बचाया। हालेलुया। मैं किसी बनावटी परमेश्वर का प्रचार नहीं कर रहा, आप खुद परखिए, वो रियल है, आप खुद परखिए उसको, आप खुद उसे जांचिए, विश्वास करिए, बढ़िए उसमें, प्रेयर में रहिए, वचन पढ़िए, आपके साथ देखिए कितनी वो भलाई करेगा। आप खुद खड़े होकर बोलेगा पास्टर जी आप तो कम ही बताते हो, प्रभु इससे भी ज्यादा करता है। आमीन। आप बहुत कम बताते हो 1 घंटे में, बल्कि आपको 4 घंटे बताना चाहिए। फिर मैं बोलूंगा नहीं, आपकी कमर का ध्यान आ जाता है मुझे, घुटनों का ध्यान आ जाता है मुझे। आप उस परमेश्वर को मानो, जान के तो देखो। देखो दूर से खड़े रहोगे, आज लोग दूर खड़े हुए, पूछो कैसे? लेहन कराया, चंगे हो, घर बैठ गए, या लेहन आ रहे भवन में, सिर्फ लेहन करा रहे, लेकिन कोई भी अपने पापों से मन फिराकर बपतिस्मा लेना नहीं चाहता। बपतिस्मा का मतलब है आप उसके पास आ जाते हो, आप उसके हो जाते हो। जब आप दूर खड़े हो तब वो आपको छू रहा है, जब उसके बन जाओगे, उसके पास आ जाओगे, तो वो आपके लिए क्या नहीं करेगा। जब आप सोतेले बच्चे को सब कुछ दिला रहे हो, तो आपका अपना होगा तो आप उसको क्या करोगे? बपतिस्मा का मतलब कोई धर्म बदलना नहीं, कोई आप तो हिंदू से आप हिंदू ही रहोगे। कोई इंसान जिस जात में पैदा हो, मरते दम तक उसकी कास्ट नहीं बदल सकती। हाँ तभी बदल सकती है, वो मरे फिर दूसरी कास्ट में पैदा हो, तब बदल सकती है। मैं पंजाबी हूँ, अब मुझे अगर मान लो किसी और जात में पैदा होना है तो मुझे मरना होगा, फिर उसके घर में जन्म लूंगा। हाँ भाई कौन है भाई, पता नहीं, तो बढ़िया है भाई, फिर मैं बनिया बन जाऊंगा, फिर मैं, है ना, जो आपकी कास्ट है जो वो रहेगा। लेकिन पता क्या बदलेगा? बदलेगा आपका जीवन। प्रभु के पास आने से, प्रभु को सॉरी बोलने से आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी कि प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर, जल में स्नान करो। प्रभु कहता आज से तू मेरा है। और गुड न्यूज़ पता क्या है? प्रभु कहता आज से तू मेरा है और जो कुछ सब मेरा है वो तेरा है। आज से सब कुछ तेरा है। वो धर्म कर्म नहीं बदलता, वो बदलता जीवन, वो सेफ्टी चाहता है हमारी। उस बेटी के पूरी गर्म कढ़ाई सब्जी की गिर गई पैरों पे, प्रभु की दासी ने अपने हाथ से ऑयल लगाया। आप देख के बताइए, एक निशान तो क्या, जलन तो क्या, कुछ छाला तक नहीं पड़ा उसकी। मेरे पूरे पैरों पर, पूरे के पूरे दोनों पैरों पर पूरी चाय का पतीला गिर गया था। जब भी मेरे कुछ गिरता है मैं कहता हूं धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। दर्द होगा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थोड़ी देर बाद दर्द बंद हो गया। मुझे लगा छाले तो नहीं पड़ जाएंगे, मैंने धन्यवाद प्रभु पानी डाला, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों ऐसा करता है प्रभु? आपको पता है परसों 1 हफ्ता हो गया हमें, एक पिछले मंडे से लगातार, जो कलीसिया के लोग जानते हैं, मैं इसमें कोई बड़ाई नहीं है, मैं तो खुदा का नौकर हूँ। नौकर का काम तो होता ही है कि अपने मालिक का काम करना। कितने मलवा फेर था कंधे पे मैंने रख के, मुझे पता कितने कट्टे ढोए मैंने, मेरी कमर, मेरे घुटने सब। परसों हम कुछ कर रहे थे, कुर्सी टूट गई, वो कुर्सी, ये जो कुर्सी थोड़ी कच्ची है, ये टूट गई और मेरा पूरा पैर एकदम गिरा। मैं 2-3 जगह से बच गया, पर ये मेरा पूरा पैर छिल गया, उसमें खून बह रहा था, खून निकलने लगा। तो ये मैंने देखो मत, काम करो। मैं भी ऐसे लंगड़ा के करता रहा और काम खत्म किया। आपको पता है, मैं करता रहा और प्रभु मेरा दर्द ठीक करता रहा। मुझे पेन नहीं हुआ उसके बाद, और अब भी पेन नहीं के सोचो पादरी साहब मजाक कर, जख्म अब भी, क्योंकि मुझे पता है, क्या पता है, मैं उसके लिए कर रहा हूँ जो मुझे आंखों से ऐसे देख रहा है। देखो कितनी मेहनत कर रहा है मेरे लिए, वो पता मुझे देख रहा है। पता मुझे कभी कभी रोना आता है, मैं अपना रोना छुपा लेता। मैंने ऐसे लोग मांगे कलीसिया में जो प्रभु के लिए जीने मरने वाले लोग, मतलब ही भी आते हैं, कोई बात नहीं, आने दो। ऐसे लोग जो आधी रात में भी प्रभु की सेवा के लिए तैयार हो। आधी रात को भी पास्टर जी भवन का काम चल रहा है,
अभी तो छोटा भवन का काम है, कल को बड़ा भवन लेंगे, मैं उसमें भी ऐसे लगा रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है जो मैं कर रहा हूँ उसका प्रतिफल बड़ा है। एक सिस्टर बीमार थी, मैं रोज देख रहा, एक दिन गया देखा बीमार है, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं ध्यान ही नहीं देता। दूसरे दिन देखा बीमार है, उसने बोला भी अपने मुंह से पास मैंने ध्यान नहीं दिया। तीसरे दिन की बात है शायद, या दूसरे दिन की बात, मैंने जा भवन में मट्टी पे हाथ लगा ली, भवन में काम चल रहा है और मट्टी में वो 2 मुट्ठी यहाँ से डाल के गई, यहाँ से ठीक हो गई। पीछे बैठी है, गवाही नहीं लिखवाई, वो बात अलग है। उस दिन से बीमार तो नहीं हूँ, वो सबको लगा, मेरे को भी लगा कल दही खाई मैंने, गर्मी आ गई एकदम से। ये कोई बीमारी नहीं है, ये अच्छा भी होता पेट के लिए। मट्टी में हाथ लगा जब तो ठीक हो जाएगी। क्यों? आपको पता है मेरी वाइफ चुन्नी बांधकर काम कर रही थी सर पे, दूसरे दिन की बात है शायद, या पहले दिन की बात है, दूसरे दिन इनको परमेश्वर ने बोला तेरे बाल घने हो जाएंगे, ये मट्टी मेरे भवन की है। इसने चुन्नी उतारी कि चलो जी, मैंने क्या हुआ, चुन्नी की उतार दी मट्टी, यानी प्रभु कह रहा तेरे बालों में मट्टी भी मेरे भवन की है, घने होंगे तेरे बाल, तो मट्टी मत दे। ये क्यों बोलता है प्रभु? क्योंकि वास्तव में हम उस परमेश्वर के लिए कर रहे हैं वो जो जीवित है, हम उस परमेश्वर के लिए कर रहे हैं जो देख रहा है। पता मैंने क्या सोचा? मैंने सोचा जिन लोगों ने बीज बोया है, जिन्होंने नहीं बोया उनको प्रभु डबल ब्लेस करेगा। जिन्होंने नहीं बोया, जिन्होंने 1 रुपया भी नहीं बोया, भवन में प्रभु ने डबल ब्लेस करेगा। मुझे नहीं पता, शायद पैसा उनके लिए इंपॉर्टेंट हो या शायद उनके पास ना हो। ना होने के बाद अगर उन्हें देने का मन था तो प्रभु ने उन्हें देख लिया और उनकी खाते ब्लेस करेगा। होने के बाद भी अगर उनका देने का मन नहीं था, प्रभु आप देखिएगा। मैंने सोचा जिन लोगों ने बोया उनका नाम लेकर उन्हें खड़ा करूंगा, उनका आदर करूंगा। पता कल रात की बात है, प्रभु ने मुझे क्या बोला? मैंने बोला संडे को मैंने खड़ा करूंगा, आदर करूंगा। प्रभु ने बोला जो उन्होंने किया है मैंने उसे लिख लिया है, मैं जो उनके लिए करूंगा तू क्या करेगा? ऐसा मत करना, वो गुप्त रख, उनको खड़ा मत कर, क्योंकि मैंने उनके बीच को अपने हिजरी में लिख चुका हूँ। अब मत उनको खड़ा करके मत करियो, क्योंकि गुप्त में रहने दे जिसने जो दिया है, सामने पुलपिट पे मत लाना उन्हें, क्योंकि मैं अब उनके लेखे में ये लिख चुका हूँ कि उन्होंने ये बीज बोया मेरे राज्य के लिए, मेरे काम के लिए। और मैं हैरान, और पूरी प्लानिंग में था। पूछिए, पीछे वॉलंटियर खड़ी है, मैंने उन लोगों का नाम लिखो जिनको बीज बोया, उन्हें खड़ा करेंगे, आगे सम्मान करेंगे। पूछो, कल रात को मैंने नाम लिखवा रहा था कि भाई जिन्होंने बीज बोया है उनको प्रभु के लिए हम, पर रात को ही प्रभु ने बोला मैं लिख चुका हूँ, अब जो मैं करना चाहता हूँ तू मत कर, क्योंकि मैं चाहता हूँ गुप्त में रहे, क्योंकि लिखा है तेरा परमेश्वर जो गुप्त में है वो देखता है और तुझे उसका प्रतिफल जो तूने किया है। हालेलुया। तो वो तो गिर गए जिनका भरोसा था, पर हम खड़े हैं और खड़े ही रहेंगे। आप में से अगर किसी एक को भी ये लगता है यीशु मसीह मजाक है या वो परमेश्वर नहीं है, कोई बात नहीं, आप इस मंडली से अलग रहिए। पर किसी एक को भी लगता है लेकिन प्रभु यीशु जीवित है, प्रभु प्रभु है, प्रभु यीशु जीवन है, सत्य है, मार्ग है, वो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। आप इस सेवा में, इस भवन में, इस मिनिस्ट्री में बने रहिए। वो जो बाहर है और जो आप भवन में हो, दोनों को अंतर मैं नहीं प्रभु दिखाएगा। आप अपने आप को देखकर मैच मत करना किसी से, प्रभु आपका अंतर उन लोगों में से दिखाएगा। पता वचन में क्या लिखा है? उस समय ऐसा होगा, स्वर्ग में लोग होंगे, मैं भेड़ों को और बकरियों को अलग अलग कर दूंगा, मेरे लोगों को और उन लोगों को जिन्होंने जाना ही नहीं मुझे, उन दोनों को अलग कर दूंगा। और मैं भेड़ से यानी मेरे लोगों से कहूंगा ये देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या तैयार किया है, ये तुम्हारा है, जाओ स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करो। और बकरी को कहूंगा जाओ
तुम्हारे लिए वो आग तैयार है, क्योंकि तुमने, जब मैंने पुकारा तुमने मेरी नहीं सुनी, मैंने तुम्हें बोला तुमने मेरी नहीं सुनी। वो वहां भी अंतर दिखाएगा, और मैं प्रभु का नबी होकर कहता हूं वो यहां भी अंतर दिखाएगा, वो यहां भी अंतर दिखाएगा, केवल स्वर्ग में नहीं। जब वचन में लिखा है, मैं ऊपर स्वर्ग की बात है कि उस दिन भीड़ खड़ी होगी, मेरे उल्टे हाथ पे बकरियां होंगी, मेरे सीधे हाथ पे भेड़े। मतलब मेरे सीधे हाथ पे वो लोग होंगे जो मेरे पीछे चले, जिन्होंने मुझे माना, जिन्होंने मेरे लिए अपना जीवन दिया। यहाँ वो होंगे जिन्होंने कभी नाम तक लेना पसंद नहीं करा, जिन्होंने बोला हम नहीं जानते यीशु मसीह कौन है। और सेम यहीं पर वो अंतर दिखाएगा, तुम में और उनमें जो आज अपने घरों में बैठे, हमें कोई मतलब नहीं यीशु मसीह कौन है, क्योंकि वो परमेश्वर पता है कैसा है, वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो कहता है मुझे जलन होती है कि जो महिमा मेरी है ये उनको दे रहे हैं जो कुछ करने वाली चीजें है ही नहीं। साफ शब्दों में लिखा है, ये उनकी उस चीजों की महिमा कर रही हैं लोग जो ना तो इनको बनाने वाली है, ना इनको रचने वाली है, ना इनको दुखों को दूर करने वाली है, ना इनको तकलीफ, ये उनकी महिमा कर रहे हैं बजाय मेरी। प्रभु कह रहा है मैं जलन रखता हूं, मैंने इन्हें बनाया, मैंने इन्हें रचा। आज क्यों प्रभु के नाम में आपकी परेशानी दूर हो जाती है? क्योंकि जिस शरीर का वो बनाने वाला वो जानता है उसे कैसे ठीक करना है। डॉक्टर तो चीरा फाड़ी करके पहले चेक करता है इसे कैसे करना है, ऑपरेशन करके क्या निकालना है, कहना परमेश्वर हाथ लगा के ठीक कर देता है। पता है कोई कौन सी जगह इसकी क्या प्रॉब्लम है, बस हाथ लगाया और वो। प्रभु को खोला खाली करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। अब फैसला आपका है। दोबारा पढ़िए जरा वचन को, गोल्डन वचन है, मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ उस वचन को, इसलिए मैंने आज पढ़ा। दोबारा पढ़िए, 7 पढ़िए और 8 पढ़िए। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। परंतु हम उठे और क्यों, बताइए वो क्यों सीधे खड़े? ऊपर की लाइन में लिखा है क्योंकि हम तो अपने परमेश्वर का नाम लेंगे। नाम लेना छोड़ेंगे नहीं, नाम लेना बंद नहीं करेंगे, अपने परमेश्वर का नाम लेंगे। हालेलुया। सुन, तो आप प्रभु को अपना जीवन दे चुके हैं, आप प्रभु में हैं, प्रभु की मेज में बैठकर तो मत घबराइए, कभी मत घबराइए। आप अकेले नहीं हैं, आप मार्ग में अकेले नहीं हैं, घर में अकेले नहीं हैं, ऑफिस में अकेले नहीं हैं, आप कहीं भी हैं, प्रभु आपके साथ। आपको डरने की जरूरत नहीं है। कभी भी लाइफ में एक चीज मैं आपको बताऊं, ये मत बोलना और सोचना भी मत कि प्रभु को मैंने ग्रहण कर या प्रभु के पास आकर मैंने गलती करी है। नो, मैं अपनी जिंदगी का सबसे बेस्ट दिन मानता हूं जिस दिन मैंने प्रभु को अपना जीवन दिया। कि अगर मैं प्रभु को नहीं देता तो जैसे मेरे यार दोस्त कई जेल में, कई मर्डर में, कई नशे में मर गए, मेरा भी शायद आज वही हाल होता। कभी भी अपने मन में रत्ती भर भी मत लाना कि मैंने बपतिस्मा लेकर बेकार किया। हमेशा कहना चाहिए कितनी भी प्रॉब्लम हो, मैंने प्रभु को चुन लिया, प्रभु ने मुझे चुन लिया, इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता मेरी लाइफ में, इससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि अगर उसने मुझे चुन लिया है तो वो पहुंचाएगा मुझे कहीं, वो कहीं लेके जरूर जा रहा है, वो कहीं तक मुझे लेके जाएगा। हालेलुया। एक बार मैंने प्रचार किया था, प्रभु यीशु मसीह ने बोला अपने चेलों को, ध्यान से सुनना, नाव में, उस समय गाड़ियां नहीं होती थी, पहले नाव ही, बीच में बहुत बड़ी गहरी बड़ी तेज रिवर नदी थी, उसको दूसरे गांव जा रहा था। अब ध्यान से सुनना इधर, मैंने एक बार प्रचार किया था भवन में। प्रभु यीशु मसीह ने बोला आओ, अपने चेलों को बोला, अपने विश्वासियों को बोला आओ हम दूसरी जगह पार चले। क्या बोला? बोला पार चले। किसने बोला? परमेश्वर ने बोला आओ हम पार चले। ठीक है, चले नाव में बैठे, जैसे ही थोड़ी दूर पहुंचे आंधी तूफान आने लगा। प्रभु यीशु उस नाव में सो रहे थे, तो तूफान आंधी इतना तेज आने लगा कि लिखा पानी से भरने लगी, नाव डूबने वाली थी। उसने चिल्लाने लगे, यीशु मसीह को जगाया, हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे प्रभु, तुझे
दिख नहीं रहा, तू आराम से सो रहा है, हम मरने वाले। प्रभु ने पहले आंधी और तूफान को डांटा, रुक, थम जा, रुक जा। फिर उन चेलों को डांटा है, अरे क्यों डरते हो, क्या तुम्हें अभी तक विश्वास नहीं है? उन्होंने अपना सर पकड़ा, ये कौन है कि आंधी और पानी भी इसकी बात मानते? आपको पता है जब प्रभु यीशु ने कहा आओ हम कहाँ चले, पार चले। पवित्र आत्मा ने मुझे एक बात बताई थी उस दिन कि जब परमेश्वर ने कहा आओ मेरे साथ हम पार चले, तो कोई तूफान हमें डुबो नहीं सकता अगर प्रभु हमें पार ले जाने वाला है। तालियां कम भाई, उसकी दलाल में तो कम है बिल्कुल। पवित्र आत्मा ने मुझे बताया अगर प्रभु हमारे साथ है उस नाव में, और खुद प्रभु ने बोला है आओ पार चले, तो हम पार ही जाएंगे। बीच में कोई आंधी कोई तूफान आपको और मुझको डुबो नहीं सकता अगर खुद प्रभु ने कहा है आओ हम पार चले। प्रभु बोल चुका है कि पार चले, तो फिर कोई आंधी डुबा नहीं सकता, फिर तो हम पार चलेंगे, क्योंकि जब बोल दिया तो हम पार हो चुके हैं। खुद परमेश्वर ने अगर बोल दिया अगर हम आओ हम, यीशु ने ये क्यों नहीं बोला आओ हम गांव चले, ऐसे भी तो बोल सकते थे आओ हम वहां चले। उसने एक शब्द बोला आओ हम पार चले। ये शब्द तूफान भी जानता है, ये शब्द आंधी भी जानती है कि खुद सर्वशक्तिमान ने बोला है कि इन्हें पार जाना है, तो हम भी इन्हें रोक नहीं सकते। जब प्रभु ने ही बोला हम पार चलेंगे, तो चेलों को बैठ जाना चाहिए था। मेरे ख्याल से ऐसे नाव कितनी भी हिली होती, पतरस डूब जाएंगे, अरे छोड़ प्रभु सो रहे पार चलेंगे, अरे पानी भर गया भैया, अरे पतरस देख उल्टी हो गई नाव, अरे छोड़ यार क्या बात कर रहा, प्रभु ने बोला पार चलेंगे, पार देख बस पार पहुंचेंगे। उन्हें ऐसा समझना चाहिए पतरस तो गहरी नहीं, इसकी नाव स्थिर है। उनको बोलना चाहिए था अबे पूरी नाव उठ गई इधर की तरफ से, प्रभु सो रहा है पार ही तो जाएंगे हम। हमें ऐसा बोलना चाहिए है ना चेलों को, पर वो चिल्ला रहे थे अरे मर गया प्रभु, अरे डूब जाएंगे प्रभु जी। और प्रभु सो रहा था। पता है प्रभु क्यों सो रहा था, परमेश्वर क्यों आराम कर रहा था? क्योंकि वो बोल चुका था पार, उसको पता अब ये नाव पार ही जाएगी। सो रहा था। उनको भी कहना चाहता था सो जाओ यार, मैंने बोल तो दिया ये पार जाएगा। मैं बताऊँ ये बातें मुझे क्यों बताता है परमेश्वर, मैंने खुद पढ़ी नहीं इतने ध्यान से, मैंने बाइबल अभी तक पूरी नहीं पढ़ी। 14 साल में मैंने पूरी बाइबल नहीं पढ़ी। पता क्यों नहीं पढ़ता? मेरी ना बाइबल मेरा लालच है, मैं इतना लालची हूँ, मैं सोचता हूँ खत्म ना हो जल्दी से, थोड़ा थोड़ा मिलता है, थोड़ा थोड़ा जल्दी से खत्म हो गया तो अच्छा नहीं लगा। मैं लालची हूँ बाइबल का, तो परमेश्वर के वचन का लालची हूँ। मतलब प्रभु इतना दे पर ऐसा दे बस हिलाने वाला। जब प्रभु क्यों सो रहा था मैं सोच रहा था, प्रभु ने मैंने बोल तो दिया ना भाई, बोल तो दिया पार जाएंगे। प्रभु सोच रहा है क्योंकि वो बोल चुका है पार जाएंगे। आपको भी प्रभु कह रहा है आराम करो, रेस्ट करो। प्रभु बोल चुका है मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। फिर भी हम डरते हैं, बीमारियों परेशानियों दुखों से टेंशन आ जाती है। हाय पति मार देगा, हाय ये बेटा कर देगा, हाय बहू ये कर देगी, हाय वो कर देगा, मालिक ये कर देगा। पता है क्यों? क्योंकि प्रभु कह रहा है तुम्हें पता नहीं है मैंने कहा है पार जाने के लिए। प्रभु कह रहा है मैंने कहा है डरो मत। जिस दिन आपको ये पता लगा, ध्यान से सुनना, नींद आ रही है ना, चाय बनवाई है मैंने। जिस दिन प्रभु ये कह देता है कि डरो मत, तो इसका अर्थ पता क्या है? डर को भी ये पता है इसके पास नहीं जाना, कि परमेश्वर ने इसे बोला डर मत, पर हमें नहीं पता होता। प्रभु ने बोला पार चलेंगे, इसलिए वो सो रहा है। आप सोचिए वो क्यों सो रहा था नाव में? मुझे पता है नाव वहीं रुकेगी, मैं बोल चुका हूं। प्रभु को जान लोगे ना, पता है प्रभु के तो फैन बन ही जाओगे, थोड़े बहुत मेरे भी फैन हो जाओगे। क्योंकि जो प्रभु को जानते हैं वो परमेश्वर के दासों के बहुत, मैंने देखा है, दीवाने। मैं खुद प्रभु के किसी दासों का दीवाना हूँ, सच में।
मतलब क्या बताऊं। बोलता भाई जूते मिले उनके कहाँ पड़े, चुरा के ले आओ, घर में रखूं, रोज सुबह उनके जूते चूमूं। मैं प्रभु के दासों का ऐसा दीवाना हूँ। सबका नहीं हूँ, आजकल तो बहुत पाखंडी भी है, लोगों को मार रहे हैं, लोग गिरा रहे हैं, मेज में मत आओ, तुम पापी हो, ये हो वो, पता नहीं क्या क्या भरम फैला। और मैंने प्रभु से हमेशा प्रार्थना की है, ये पुलपिट ऊंचा उठाए तेरे लोगों को ऊंचा उठाने के लिए, गिराने के लिए नहीं। तेरी भेड़ों को उठाने के लिए तूने पुलपिट उठाया है, और उस पुलपिट पे मुझे उठाया है कि ताकि तेरे लोग, तेरे जन विश्वास में, डरना मत। आप उस नाव में हो, सुनो, आप उस नाव में हो, आप उस नाव में हो। अपने साथ बोलो, को बोलो जोर से, आप उस नाव में हो जिसमें यीशु आराम कर रहा है, और ये चिन्ह है कि तुम भी आराम करो, क्योंकि वो पार जाएगी। पढ़े जरा उसको, थोड़ा सा टाइम दोगे मुझे? लिखा लो मत्ती रचित सुसमाचार। मुझे पता है कहीं बोले पाशा जी बाइबल बंद होने का अर्थ तो होता है आमीन बोले का। देखो लिखो, पढ़ो मत्ती रचित सुसमाचार। मैं तेरी सुनना चाहता था, मैं नहीं चाहता था लोग मेरी सुने। हाँ जी, देखिए जरा मुझे थोड़ा सा दीजिए, साथ में ज्यादा आ गया। एक तो ये आ गया पानी पे चलना, उसके बाद नहीं, मती में नहीं है वो, पानी पे चलना भी वाला मतलब दूसरा भी देखेंगे। जिसको मिले जल्दी से पढ़ी जरा वो, देखते कितनी बाइबल पढ़ते हो, मैं तो थोड़ी थोड़ी पढ़ता हूँ। तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी। अब दोबारा से पढ़ो, ध्यान से सुनना सिर्फ, उसके बाद आप अपने घर जाओगे, ठीक है? दोबारा पढ़ो जोर से। जब वह नाव पर चढ़ा, हाँ बेटा बाइबल ऊपर रखो, मैं जब वह नाव पर चढ़ा, जब प्रभु यीशु नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी, और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा, और सब शांत हो गया। और वे अचंभा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। आप सोच रहे होंगे यहाँ तो कहीं नहीं लिखा है यीशु ने कहा आओ पार चले, नहीं सोच रहे हो ना? एक ही घटना प्रभु के वचन में 3-4 जगह लिखी है। जब आप इसे लूका में पढ़ोगे, जहाँ से पवित्र आत्मा ने मुझे दिया, पढ़िए इसी को पढ़िए, लूका 8 और उसका 22 पढ़िए, 22 से पढ़िए। फिर एक दिन वे और उसके चेले नाव पर चढ़े, और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। क्या कहा? झील के, वो बोल चुका है कि झील के पार चले। नाव ने भी सुन लिया है, और जिस पानी पर वो नाव, उसने भी सुन लिया है कि परमेश्वर को कहाँ जाना है, इसलिए वो सो गया। क्या अब ये कहाँ रुकेगी? पर चेलों को नहीं पता था जिसने बोला है वो प्रभु है, परमेश्वर है। लिखा आंधियों से टकराने लगे, पढ़ो। जब वह नाव चल रही थी तो वह सो गया, और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी, और वह जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा, और वे थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है, और वे उसकी मानते हैं। उसने बोला तुम्हारा विश्वास क्या है? मैंने बोल दिया जब पार चले तो पार चलेंगे।
यही है, हमें डरना नहीं है। हमें डरना नहीं है। अगर वो बोल चुका है, आपको विश्वास करना और रिसीव करना है। अगर वो आपको कह रहा है मैं तुम्हारी, आपको पता है मैं नाव को क्या लेता हूं? मैं नाव किसको कहता हूं? मैं हमेशा नाव कहता हूं, ये संसार एक नाव है और इस संसार में नाव में मेरा परमेश्वर मेरे, और वो मुझे पार लेके जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अपने साथ वालों को बोलो, प्रभु आपके साथ है। प्रभु आपके साथ है। क्या आपको विश्वास है? आपको विश्वास है? डरना नहीं। डरना नहीं। डर शैतान का हथियार है, विश्वास परमेश्वर की सामर्थ्य है। आप दोनों में से क्या रखते हो? चॉइस इज योर। आप डर भी रख सकते हो और विश्वास भी रख सकते हो। डर हटेगा तो विश्वास आएगा, विश्वास हटेगा तो क्या आएगा? बोलो। अगर डर आया तो विश्वास नहीं है, विश्वास आया तो डर नहीं है। क्योंकि एक ही रह सकता है आपके साथ, या तो डर या तो मुझे किसी चीज से ना कोई डरा रहा था बहुत टाइम से। ये बहुत पुरानी गवाही है मेरी, आज देखो। और मैं इतना डर रहा था, मैंने हाय ऐसा हो जाएगा, हाय वैसा हो जाएगा। एक दिन मैं किसी भवन में बैठा था, वह एक बहुत प्रभु के अच्छे दास आए और आते ही शायद मैं प्रभु से जो प्रार्थना कर रहा था उन्होंने वही प्रचार करा। उन्होंने कहा डर परमेश्वर का रखो, विश्वास रखो, किसी से डरना नहीं है। और मुझे लगा प्रभु मुझे कह रहा है तू क्यों डर रहा है? मैंने डर को हटाया और क्या रख लिया? विश्वास। आपको पता है क्या उसका रिजल्ट क्या आया? डर मेरी चौखट तक भी नहीं आ पाया, डर आया भी नहीं मेरी चौखट तक। क्योंकि डर की जगह अगर विश्वास रखोगे तो ज्यादा फलोगे। डर रखोगे तो आप ले हैंड करा लो, प्रेयर करा लो, संसार का डर, इसका डर, उसका डर, इसका डर, उसका डर, इसका डर। कभी डर के ऊपर प्रचार करो। आइए हम खड़े हो जाए।